Hello, my dear students. I welcome you all, beta. Today we are going to discuss types of nucleophilic substitution reactions. Beta, nucleophilic substitution reactions are divided in two types mainly. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेटा टू टाइप से डिवाइड करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में अपलोड कर चुका हूं। आप अगर नहीं देखे हैं विद एग्जांपल्स अभी उनको तो आप देख सकते हैं, ऊपर आ गया होगा, आप उसे देख सकते हो। ओके, नाउ दिस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर डिवाइडेड इन टू टाइप्स मेनली। टू टाइप्स में इनको डिवाइड किया जाता है बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को। फर्स्ट इज SN2 and second is SN1। SN2 क्या होता है बेटा? सिंपल सा पॉइंट है, टू मीन बाई और डाई, यही हम पढ़ते आए हैं, तो वही है टू मीन बाई मोलिकुलर। बाई का मीनिंग किससे कि टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं, बाई मोलिकुलर। एन मीन न्यूक्लियोफिलिक, एस मीन सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा रिवर्स चलेंगे तो आपको मीनिंग मिल जाएगा इसका, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ओके, दीज आर SN2 रिएक्शंस। एंड सेकंड टाइप जो यहां पर है दैट इज SN1। अगर टू का मीनिंग बाई है तो वन का मीनिंग क्या होगा? यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर एन मीन न्यूक्लियोफिलिक एंड एस मीन substitution reactions. Okay, so there are two types of nucleophilic substitution reactions beta, SN2 and SN1. Now we discuss these one by one. Today we are going to discuss SN2 reactions or we can say SN2 mechanism, ठीक है ना? Okay, so first of all we are going to discuss now SN2 reactions or SN2 mechanism, ठीक है? SN2 reactions क्या होती है बेटा? नेम तो सजेस्ट कर ही रहा है यहाँ पर कि बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मीन टू, बाई मीन टू, मोलिकुलर वर्ड किससे अपना मॉलिक्यूल्स, मीन टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन हियर, ठीक है ना? इसका मीनिंग क्या बेटा? मींस दोज रिएक्शंस इन विच टू मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट in the reaction. Two molecules of reactants beta participate in the reaction are called SN2 reactions. अब वो टू मॉलिक्यूल किसके हैं? हम रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केन्स की, एल्काइल हैलाइड्स की। एल्काइल हैलाइड के साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने बताया था आपको। सिंपल मीन क्या होगा यहाँ पर कि एल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल मींस एल्काइल हैलाइड टू मॉलिक्यूल्स किस के बेटा? एल्काइल हैलाइड्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ ऑफ दीज पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इस रिएक्शन में बेटा। मीन अगर दोनों ही सेम स्टेप में सेम रिएक्शन में इकट्ठे पार्टिसिपेट कर जाएंगे, दिस मीन्स दैट दीज रिएक्शंस SN2 रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस कंप्लीट इन वन स्टेप। ओके, तो ध्यान रखना है these reactions complete in one step or we can say single step। सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती हैं and those reactions which are completed in single step are called concerted reactions। कंसर्टेड रिएक्शंस, इनको क्या बोलते हैं बेटा? कंसर्टेड रिएक्शंस। कंसर्टेड रिएक्शंस कौन सी होती हैं? दोज रिएक्शंस व्हिच कंप्लीट इन सिंगल स्टेप और वन स्टेप, एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए ऐसी रिएक्शंस को हम कंसर्टेड रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, अब देखो कैसे फिर हाउ दिस एल्काइल हैलाइड एंड बेटा न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट हियर। ओके, कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? अब दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। एक और पॉइंट, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर काइंडनेस को ओबे करेंगे ये रिएक्शंस। मीन दिस एल्काइल हैलाइड दैट इज, मैं समझा रहा हूं आपको पहले, नॉर्मल प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये हुआ। इज इट पॉसिबल दैट दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम दिस फ्रंट साइड? हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर दिस इज डेल्टा नेगेटिव
दिस इज डेल्टा पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, तो यहाँ पर अटैक करना है इसको। इज दिस अटैक पॉसिबल फ्रॉम फ्रंट साइड? ये न्यूक्लियोफाइल भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। हेलोजन्स भी क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है। When this nucleophile attack from front side, then what happens beta here? There are strong inter-electronic repulsion, strong electronic repulsion between this halide and nucleophile. So this front side attack is not possible here. ये attack possible ही नहीं होगा यहाँ पर। What happens? So beta in these reactions, these nucleophile part attack फ्रॉम बैक साइड, बैक साइड से अटैक कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि बैक साइड में कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन रिच सब्स्टिट्यूएंट, कोई इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट नहीं प्रेजेंट बेटा। दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट इजीली फ्रॉम बैक साइड एंड एक्स नेगेटिव कम्स आउट। ओके, सो व्हाट हैपेंस, क्या होगा बेटा? फिर मैं दूसरी दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कहीं आप पजल ना हो जाए इसमें। ओके, अलग से दिखा देता हूँ इसको मैं। दिस ये था, दोबारा से लिख देता हूँ। दिस एल्काइल हैलाइड when treated फिर बैक साइड अटैक होगा, मीन यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, फ्रंट साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा बेटा? डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड एंड एक्स नेगेटिव कम्स आउट। व्हाट वी गेट बेटा? वी गेट RNU, ये प्रोडक्ट्स बन गए। और अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से लिखें इसको तो ऐसे ही लिख दो, चाहे NU एल्काइल के ग्रुप के साथ अटैच हो गया है, दिस प्लस एक्स नेगेटिव, दिस लिविंग ग्रुप कम्स आउट। ओके, these products are formed, ये प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। अब इसमें ध्यान से देखा जाए, इन दिस रिएक्शन बेटा these reactions complete in one step, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो गई एंड बोथ these molecules, कौन कौन से? alkyl as well as nucleophile participate in the reaction. So these reactions obey second order kinetics. किसको obey करते हैं बेटा? second order kinetics. These reactions obey second order kinetics. So रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम इसका दिखाएं, रेट ऑफ सच रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मीन दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स। ठीक है ना? तो इस टाइप से होगा बेटा यहाँ पर। वन मोर पॉइंट, तो अटैक हमेशा कैसे होगा? बैक साइड अटैक होगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पर पता चल गया। बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस, बैक साइड अटैक of nucleophile takes place here and then reaction will complete. अब point बेटा मैं पहले भी बताता आया हूं आप लोगों को बार बार कि कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीट होती है डायरेक्टली रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होते, कुछ ना कुछ इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट नहीं बनता है तो कोई ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जिसको। मीन डायरेक्ट नहीं, कुछ ना कुछ या तो इंटरमीडिएट बनेगा इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, या फिर कोई एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और वी कैन से बेटा ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? here in this reaction beta, when this nucleophile attack at this carbon atom from back side, alkyl group at the, from back side, then a transition state is formed. क्या बनेगी? ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। यहाँ पर देखिए कैसे, हाउ वी कैन डिस्कस दिस। बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, बड़ी इजी रिएक्शंस हैं, ध्यान से आप समझेंगे तो 100% गारंटी से बोल रहा हूं मैं कि समझ में आएगा आपको। और बोलिए, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस से देखना है आपको लेक्चर को बेटा, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर आपको। ठीक है, देखिए तो अभी मैंने कहा कि बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शंस बेटा, बैक साइड अटैक होगा। तो कोई भी हम अल्काइल हाइड ले लेते हैं, सपोज दिस इज एन अल्काइल हाइड, दिस वन, दिस इज एन अल्काइल हाइड बेटा, मिथाइल हैलाइड ले लिया सपोज मैंने, दिस वन। न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन होगी, दिस न्यूक्लियोफाइल, बैक साइड अटैक होना है। व्हाट हैपेंस बेटा? भाई SN2 रिएक्शंस, वैसे अगर देखो पोलर नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट्स में हो सकती हैं, बट जनरली दीज रिएक्शंस टेक प्लेस इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जनरली किस में होती हैं? SN2 रिएक्शंस जनरली टेक्स प्लेस in non-polar solvents, generally takes place in non-polar solvents, non-polar solvents की प्रेजेंस में होंगी। बट अगर कोई यहाँ पोलर सोलवेंट डाल दे तो क्या कोई इफेक्ट होगा? यस, पोलर सोलवेंट इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी।
बट अगर पोलर सॉल्वेंट आपने लिए हैं, पोलर कौन से, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जो भी, ठीक है ना, पोलर सॉल्वेंट्स इंक्रीजेस देयर रिएक्टिविटी, ठीक है। SN2 रिएक्शंस में मतलब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड को इंक्रीज कर देगा पोलर अगर सॉल्वेंट हम यूज करते हैं यहाँ पर। ओके, तो देन व्हाट हैपन बेटा, हाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस, देखिए क्या होगा, व्हाट हैपन्स, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, कहाँ पर, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, दिस वन। व्हाट हैपन्स बेटा, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, अटैक एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट, यहाँ पर अटैक कर दिया इसने फ्रॉम बैक साइड। व्हाट वी गेट, अटैक करेगा तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होना, फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड है, एक इंटरमीडिएट बनता है यहाँ पर, वो इंटरमीडिएट क्या बनेगा वो आपको ध्यान से समझना है, उस पर आपको कंसंट्रेट करना है, ठीक है ना। दिस वन, ये कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक हियर, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है, एंड दिस इज बेटा हेलोजन which is already attached to this carbon atom. Okay, तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, दिस बॉन्ड स्टार्ट फॉर्मिंग हियर, हेलोजन का बॉन्ड क्या होता जाएगा, वीक होता जाएगा। व्हेन दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक हियर, तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, बट एट द सेम टाइम दिस overlapping between the orbitals of carbon and hydro and this halogen है, ये क्या वीक होती जाएगी, मीन दिस बॉन्ड स्टार्ट वीकनिंग एट द सेम टाइम, इसलिए मैं दोनों डॉटेड बना दिए हैं, यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव, हेयर इज ऑल्सो डेल्टा नेगेटिव क्योंकि भी इलेक्ट्रॉन रिच है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर ये बॉन्ड बन रहा तो ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा अल्टीमेटली, मीन ये स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एज द टाइम पासिस दिस बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर। नाउ दिस इन दिस स्टेट चेक हियर बेटा, व्हाट हैपेंस विद कार्बन, कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 5, carbon becomes pentavalent, pentavalence is not possible in case of carbon, so this transition state जो बनी है, जो बना है इंटरमीडिएट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है बेटा, दिस ट्रांजिशन स्टेट ड्यू टू पेंटावैलेंसी ऑफ कार्बन दिस इज हाईली अनस्टेबल, क्या है बेटा, ये हाईली अनस्टेबल है, दिस इज हाईली अनस्टेबल, डिसोसिएट, अगर हाईली अनस्टेबल होगी तो डिसोसिएट अल्टीमेटली गिव्स प्रोडक्ट, ये कार्बन हेलोजन बॉन्ड वीक होता जा रहा था, दिस बॉन्ड विल डिसोसिएट बेटा, ये बॉन्ड अगर डिसोसिएट होगा तो व्हाट हैपेंस, व्हाट वी गेट, X नेगेटिव कम्स आउट, दिस, एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म है बेटा, दिस कार्बन, कार्बन ये हाइड्रोजन, दिस इज सेकंड हाइड्रोजन, दिस इज थर्ड हाइड्रोजन, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। देखिए एक पॉइंट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि रिएक्टेंट्स में कार्बन के राइट हैंड साइड में हेलोजन था, बट प्रोडक्ट्स में न्यूक्लियोफाइल जो आया है, जिस साइड हेलोजन था उससे अपोजिट साइड आया है न्यूक्लियोफाइल, मीन इन्वर्जन हो गया है, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया है, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, ये देखो। ओके, मीन देयर इज इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑलवेज, क्या क्या होगा बेटा यहाँ पर, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, there is always inversion of configuration takes place, ठीक है, तो हमेशा inversion of configuration होगी, inversion of configuration mean suppose देखो इन्वर्ट हो गई कॉन्फ़िगरेशन, मीन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड दिस कार्बन एटम दैट चेंजेस, इन्वर्ट हो गई है, 100% इन्वर्ट हो गई है, कैसे, सपोज वी आर गोइंग विद अम्ब्रेला इन द रेनी सीजन, है ना, तेज बारिश तूफान आ रहा है बेटा, जिस साइड से तेज हवा आ रही है हम अम्ब्रेला लेकर उसी साइड जा रहे हैं, तो क्या होता है समटाइम ऐसे बजाय ऐसे हो जाए थोड़ा सा तो हवा तेज आएगी, अम्ब्रेला जो उस पर लगेगी और उसको पलट देती है कई बार, ऐसे की बजाय ऐसे हो जाता है, देन व्हाट मीन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई है, अरेंजमेंट क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई है, अंडरस्टैंड क्या पॉइंट, सेम थिंग हैपेंस हियर, यहाँ पर ये हेलोजन था, हेलोजन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस ये बाकी सब्सटेंस को रिपेल कर देता है अपोजिट साइड में, ऐसे अरेंजमेंट थी यहाँ पर, बट व्हाट हैपेंस नाउ when this nucleophile attack here from back sides and X negative leave this group, then what happens, this electron rich substituent group comes to left hand side
ऑफ दिस कार्बन एटम। अब की बार फिर ये रिपेल करेगा दोबारा से इन ग्रुप्स और सब्स्टिट्यूएंट्स को, यहाँ पर ये निकल जाएगा, ये रिपेल करेगा, इन सभी को कहाँ रिपेल करेगा, अपोजिट साइड में रिपेल करेगा। एंड देन दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज देयर इन केस ऑफ SN2 रिएक्शंस और इन केस ऑफ SN2 मैकेनिज्म। तो मीन ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है अच्छी तरह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस बेटा order of reactivity of alkyl halides according to SN2 reactions। order of reactivity देखिए, order of reactivity of alkyl halides, order of reactivity of alkyl halides SN2 reactions में order of reactivity of alkyl halides mean different types of alkyl halides are possible beta, primary, secondary, tertiary। out of these different alkyl halides which is more reactive, which is less reactive according to SN2 mechanism or according to SN2 reactions। okay, I am going to take different examples। suppose this, first of all I am going to take methyl halide, simplest example of primary alkyl halide। then I am going to take बेटा दिस इथाइल हैलाइड ले लेते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन। ओके, CH3 CH2X इथाइल हैलाइड। बोथ ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी। वैसे देखा जाए तो बोथ ऑफ दीज आर प्राइमरी, बट ये सिंपलेस्ट एल्काइल हैलाइड है मिथाइल हैलाइड। देन इससे थोड़ा सा 2 कार्बन एटम इसमें। नेक्स्ट बेटा CH पर X ले लिया मैंने, या सिंपल दिस वन। सेकेंडरी अल्काइल हाइड लेना मुझे है बेटा, सेकेंडरी तो 2 कार्बन एटम से लिंक करवा देता हूं डायरेक्टली 2 से, तो सेकेंडरी कार्बन हो गया। दीज आर द हाइड्रोजन एटम्स लिंक टू दिस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। एंड दिस इज वन हाइड्रोजन लिंक डायरेक्टली टू दिस अल्फा कार्बन एटम, सेकेंडरी अल्काइल हाइड। नाउ आई एम गोइंग टू टेक टर्सरी अल्काइल हाइड बेटा, दिस इज टर्सरी 1 2 3, this is tertiary alkyl halide beta, hydrogen hydrogen hydrogen, this okay, again here hydrogen hydrogen hydrogen, this again hydrogen hydrogen hydrogen, ये आ गया। okay, this is tertiary alkyl halide, tertiary alkyl halide, ये सेकेंडरी है एंड दिस इज प्राइमरी। SN2 रिएक्शंस में किसको अटैक करना है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक फ्रॉम बैक साइड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। दिस न्यूक्लियोफाइल बेटा अटैक फ्रॉम बैक साइड, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो बैक साइड पर, बैक साइड अटैक कौन से कार्बन पर, इट अटैक्स बेटा एट दिस अल्फा कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हेलोजन। ये ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल भी पजल नहीं होना कि कौन से कार्बन पर अटैक करेगा। इट अटैक एट दिस अल्फा कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक टू हेलोजन, ठीक है ना। देखिए अब बैक साइड से अटैक करने के लिए देखो क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा गैप मिलेगा इसको बिटवीन दिस सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप, उतने ज्यादा चांसेस होंगे इसके बैक साइड से अटैक करने के, है ना। मान लिया कोई डेलैप का एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा, भाई कई बार बच्चों के आपस में फाइट हो जाती है, 2 ग्रुप्स आते हैं, एक ग्रुप का जो बच्चा है उसको बचाने के लिए उसके फ्रेंड्स उसके सराउंडिंग में होंगे, तो दूसरे ग्रुप के बच्चे उस पर अटैक करने के चांसेस जो हैं उनके कम हो जाएंगे। ओके, बट मान लिया फ्रंट साइड से उसको सेव कर देते हैं, बैक साइड से कोई सेव करने वाला नहीं है उसका फ्रेंड, तो बैक साइड से अटैक हो सकता है उसके ऊपर। बट अगर बैक साइड से भी कवर कर जाते हैं उसके फ्रेंड उसको, तो बैक साइड से भी अटैक करने के चांसेस कम हो जाएंगे। बट जितने ज्यादा फ्रेंड्स उसके सराउंडिंग में आते जाएंगे फ्रॉम बैक साइड्स, इनका फ्रंट साइड तो सेफ है ही, सपोज बैक साइड्स भी बैक साइड को भी कवर करते जाए ज्यादा से ज्यादा, तो चांसेस टू अटैक क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे उसके ऊपर, एंड प्रोटेक्टेड होता जाएगा वो। ओके, सेम पॉइंट है, बचता जाएगा वो। उसी पॉइंट को यहाँ पर अप्लाई करो। ये न्यूक्लियोफाइल है, इसको अटैक करना है दिस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट। कैसे अटैक करेगा बेटा, कैसे अटैक करता है बेटा, कि अटैक तभी कर पाएगा, मैक्सिमम चांसेस तभी होंगे इसके अटैक करने के दिस कार्बन एटम व्हेन दीज सब्स्टिट्यूएंट्स और ग्रुप्स लिंक टू दिस अल्फा कार्बन एटम
हैविंग वेरी स्मॉल साइज और नॉट बल्कियर इन नेचर, ठीक है ना। तो व्हाट हैपेंस बेटा, देखिए न्यूक्लियोफाइल मिथाइल हैलाइड लिया हमने। मिथाइल हैलाइड में क्या हुआ बेटा, मिथाइल हैलाइड में देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स स्मॉलेस्ट इन साइज लिंक्ड टू दिस alpha carbon atom, so maximum gap is there for attack from back side, this nucleophile can attack easily, maximum activity होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए, हम चले मिथाइल हैलाइड से प्राइमरी हैलाइड पर चल रहे हैं हम, इथाइल हैलाइड पर, then what happens, there is one methyl group is bulkier, this methyl group is bulkier in comparison to hydrogen, okay, जो CH3 ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप इज bulkier, मिथाइल ग्रुप इज बल्की और बल्कियर बेटा देन हाइड्रोजन एटम, ओके, दिस इज बल्कियर देन हाइड्रोजन एटम। अगर हाइड्रोजन एटम के कंपैरिजन में बल्की, बल्की का मतलब हैविंग लार्ज साइज, बल्कि मीन हैविंग लार्ज साइज, लार्ज साइज है बेटा इसका, दिस हैज लार्ज साइज। लार्ज साइज होने की वजह से क्या होगा, बैक साइड से अटैक करने के चांसेस क्या हो जाएंगे न्यूक्लियोफाइल के, कम होंगे, सिंपल सा पॉइंट है। तो बल्की नेचर होने की वजह से क्या होगा मिथाइल का, बल्की नेचर होने की वजह से मीन लार्ज साइज होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, ठीक है ना। सो स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस, और अगर स्टीरिक हिंड्रेंस मीन रिपल्शंस ड्यू टू बल्की साइज, स्टीरिक हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है बेटा, स्टीरिक हिंड्रेंस मीन रिपल्शंस ड्यू टू बल्की साइज, बल्की साइज होने की वजह से रिपल्शंस होते हैं, दिस इज नथिंग बट repulsions due to bulky size, repulsions due to bulky size, bulky size में लार्ज साइज होने की वजह से रिपल्शंस इंक्रीज होते जाएंगे, और रिपल्शंस इंक्रीज होंगे तो मीन चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सो चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक decreases, and hence reactivity also decreases। रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, तो रिएक्टिविटी भी डिक्रीज होती जाएगी, सो रिएक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज, सिंपल सा पॉइंट है। ओके, देखिए अब मीन जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप लिंक होते जाएंगे टू दिस अल्फा कार्बन एटम, मिथाइल ग्रुप्स आर बल्कियर देन हाइड्रोजन एटम, तो स्टीरिक हिंड्रेंस उतनी ज्यादा होती जाएगी, चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम बैक साइड डिक्रीज होते जाएंगे, ओके, एंड हेंस रिएक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस, चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक कहां से, फ्रॉम बैक साइड, कहां से बेटा, फ्रॉम बैक साइड से, ठीक है, चांसेस ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू अटैक फ्रॉम बैक साइड, ये क्या होते जाएंगे बेटा, these chances decreases, ये डिक्रीज होंगे, so what happens बेटा, reactivity also decreases। तो देखिए इसके कंपैरिजन में अगर हम इथाइल हैलाइड को लेते हैं, दिस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, यहाँ से अटैक करने के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू अटैक, चांसेस टू अटैक एट दिस साइट, यहाँ से गैप ज्यादा होगा इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में इन कंपैरिजन टू दिस हाइड्रोजन एंड दिस मिथाइल। क्लियर पॉइंट, ज्यादा कवर कर जाएगा स्पेस, ओके, बट इसके कंपैरिजन में चांसेस यहाँ कम है। सिमिलरली in case of secondary there are two bulky methyl groups, chances to attack decreases more, और भी कम हो जाएंगे chances to attack at this carbon atom, and in case of beta tertiary alkyl halides what happens, this carbon is completely protected from back side in this way, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, completely protected, केस बन गया बिल्कुल पीछे, completely protected from back side by these 3 methyl groups, 3 alkyl groups। so अगर एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो अटैक हो ही नहीं सकता, यहाँ पर 0% एक्टिविटी होती है टर्शियरी अल्काइल हाइड के अकॉर्डिंग टू SN2, ठीक है, बट अगर कंपेयर करना है तो आउट ऑफ दीज 3 डिफरेंट हैलाइड्स व्हिच इज मोस्ट रिएक्टिव, मिथाइल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव, तो क्या रहेगा आउट ऑफ रिएक्टिविटी, आउट ऑफ रिएक्टिविटी क्या रहेगा बेटा यहाँ पर, फिर अब मिथाइल हैलाइड्स मोस्ट रिएक्टिव रहेंगे, एंड उससे लेस बेटा प्राइमरी हैलाइड जो भी है इथाइल, ठीक है ना, एंड देस उससे लेस क्या होगा सेकेंडरी अल्काइल हाइड्स, एंड लीस्ट क्या होगा बेटा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम एक्टिविटी होगी मिथाइल हैलाइड्स की और लीस्ट एक्टिविटी होगी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, दिस इज ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, क्या आ गया ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी,
of alkyl halides according to बेटा SN2 रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी आ गया बेटा, ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। ओके